जीडीजेसी का 8th सेशन है आज लर्नर्स प्रोग्राम का। एंड आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे अपनी गेम को बिल्ड करना है, कैसे दूसरों तक उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है अपनी गेम्स को। जो भी हमने अभी तक गेम बनाई है उसको हम बिल्ड करेंगे, कैसे वेब के लिए उसे बिल्ड करना है, वेब जीएल फाइल, एंड कैसे पीसी के लिए बिल्ड करना है। दोनों ही प्रोसेस आज हम देख रहे होंगे। मतलब अपनी गेम को पब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सारी चीज़ों को आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो सेशन 8 एंड लास्ट सेशन होने वाला है ये हमारे जीडीजेसी के लर्नर्स प्रोग्राम का। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं बाकी की वीडियोस तो वो सारी यूट्यूब पर हमारी प्रोवाइडेड है, जिसका चैट बॉक्स में मैंने लिंक भेज रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। तो सेशन को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गेम पर वापस से आ जाएंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी गेम है वो विंडोज़, मैक एंड लिनक्स के प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड हो रही है। तो यहाँ पर जो भी हमारा एडिटर है वो हमें शो कर देता है कि अभी हमने कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ से हमने नहीं देखा है तभी भी हम बिल्ड सेटिंग्स में जब हम जाएंगे अपनी गेम को बिल्ड करने के लिए, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर अभी हमें करंटली जैसे ब्लू में विंडोज़, मैक एंड लिनक्स शो हो रहा है। तो अभी हम जितनी भी फाइल यहाँ से बिल्ड करेंगे वो हमारी विंडोज़, मैक एंड लिनक्स के लिए बिल्ड होगी। अब कैसे प्लेयर सेटिंग्स को फ्लक्चुएट करना है एंड कैसे हमें आइकन, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह यूज़ करनी है, वो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा था। प्लेयर सेटिंग्स में जाकर के हम यहाँ पर आइकन को भी चेंज कर सकते हैं अपने, एंड रिजोल्यूशन प्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं कि किस फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है अपने गेम को। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। स्प्लैश इमेज में हम अपनी इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हमारी गेम स्टार्ट होती है तो एक शुरुआत में एक छोटी सी इमेज स्प्लैश होकर के स्क्रीन की तरफ आती है, एंड फिर वो हमारी गेम को बेसिकली अपने गेम जिसने बनाई है अगर उसका क्रेडिट्स वगैरह देना चाहते हैं हम तो यहाँ पर दे सकते हैं। इनिशियली अगर हम यहाँ पर कोई भी स्प्लैश इमेज नहीं डालते हैं तो हमारा यूनिटी जो है वो एक स्प्लैश इमेज अपनी तरफ से पहले से ही डाल के रखता है, वो है मेड विद यूनिटी की स्प्लैश इमेज। तो मेड विद यूनिटी का जो स्प्लैश इमेज है वो इनिशियली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आती है। एंड अगर हम यूनिटी का प्रो वर्जन यूज़ करते हैं तो वो हम हटा सकते हैं। एंड हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि यूनिटी के लोगों को हमें कहाँ पर शो करना है। एंड लाइट में हमें डार्क शो करना है या डार्क में हमें लाइट शो करना है, तो यूनिटी का लोगो किस टाइप से शो होगा वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू पे दबाएं अभी, तो हम प्रीव्यू में यहाँ पर देख पाएंगे कि अपनी गेम व्यू में कि हमारा कैसा सीन दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर मेड विद यूनिटी हमारा लाइट ऑन डार्क शो हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे डार्क ऑन लाइट क्लिक कर दें एंड फिर प्रीव्यू पे क्लिक करें तो जो हमारी स्प्लैश इमेज है वो इस टाइप से लाइट में डार्क शो हो रही है। तो ये बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन का जो भी कॉन्सेप्ट था हमारा छोटा सा ही है बेसिकली। एंड इसमें हम अपनी इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें यूज़ करना हो वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। एंड आइकन्स का भी इसी तरीके से सीन है। हम अलग अलग साइज़ के आइकन्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आइकन्स के लिए हमें डॉट इको फाइल होती है, डॉट ICO करके, उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है एंड उसके बाद हम उसे यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ओके। एंड बाय डिफ़ॉल्ट यूनिटी का जो लोगो रहता है वही हमारा आइकन रहता है अगर हम अपलोड नहीं करते हैं तो। एंड अब यहाँ पर हम अपनी गेम का नाम दे सकते हैं, एंड यहाँ पर हम अपनी गेम का वर्जन दे सकते हैं, एंड अपनी कंपनी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा आइकन होगा वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड कर्सर अगर हमें चेंज करना है अपनी गेम के लिए तो वो भी हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने लिए। प्लेयर सेटिंग्स को देखने के बाद हम अपने सीन्स को देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से सीन हमें अपने लेवल के अंदर चाहिए, अपनी गेम के अंदर चाहिए। तो हम यहाँ पर मेन मेन्यू, सैम्पल सीन एंड लेवल 1 हमने अभी इनिशियली डाल रखा है। एंड और भी अगर हम लेवल क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं उन लेवल को। अब हम करंटली डेवलपमेंट बिल्ड पे हमने सेलेक्ट कर रखा है। इससे क्या होगा कि जो हमारे कंसोल के अंदर एरर्स वगैरह जो भी लॉग्स होंगे वो हमें शो होते रहेंगे, इवन दो हमारा कंसोल जो होगा वो अवेलेबल नहीं होता है जनरली गेम्स बिल्ड होने के बाद। बट अभी हमने क्योंकि डेवलपमेंट बिल्ड पे सिलेक्ट कर रखा है तो ये हमारे पास अवेलेबल रहेगा। एंड अब यहाँ पर जब हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल हमारी बिल्ड होने के लिए चालू हो जाएगी। बट उससे पहले हमसे पूछेगा कि हमें कहाँ पर बिल्ड करना है इसे। तो यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जनरली जैसे मैंने एक बिल्ड्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, एंड बिल्ड्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर ही हम यहाँ पर बिल्ड्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैंने 2 फ़ोल्डर बना रखे हैं, पीसी एंड वेबजीएल। तो अभी हम पीसी के लिए गेम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर बिल्ड करवा सकते हैं अपनी गेम को। ठीक है। तो अगर मैं
एक नया फ़ोल्डर या फिर यहीं बिल्ड्स फ़ोल्डर के अंदर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जैसे मैं फ़ोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, हमारी फाइल्स बिल्ड होना चालू हो जाएगी। तो ये था बेसिकली हमारा छोटा-सा ट्यूटोरियल था कि कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। बट अभी मैं करंटली बिल्ड नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है एक्स्ट्रा, तो इसको अभी हम कैंसल कर देते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी बिल्ड करके रख रखी है फाइल्स, तो हम उसमें जा कर के फाइल्स को देख लेते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पर यूज़र्स के अंदर अपनी फाइल बिल्ड करके रख रखी है एंड हम आउटपुट देख लेते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट शो होता है। तो यहाँ पर बिल्ड्स फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास पीसी फ़ोल्डर है एंड इस टाइप से हमारा एक तो लेवल जो हमारी .exe फ़ाइल होगी वो हमारे पास आ जाएगा एंड बाकी ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास आ जाएँगी, जिसमें हमारे पास गेम का डेटा है, मोनो ब्लीडिंग एज है, जो कि यूनिटी के मतलब यूनिटी खुद ही क्रिएट कर देता है हमारे लिए एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्रैश हैंडलर है यूनिटी का। जब भी हमारी गेम क्रैश वगैरह होती है तो उसे कैसे हैंडल करना है वो यूनिटी ट्राई करेगा खुद मैनेज करने के लिए। तो ये सारी एसेंशियल फाइल होती है एंड इसके बिना हमारी गेम चलेगी नहीं। तो अगर हम किसी को हमें अपनी फ़ोल्डर को शेयर करना है, तो हम या तो ज़िप फ़ाइल बना करके इसे भेज सकते हैं किसी को भी एंड हम बोल सकते हैं कि भाई ज़िप फ़ाइल खोल के एक्सट्रैक्ट करके चीज़ों को एंड फिर हम हमारी गेम को ट्राई करो। तो यहाँ पर अगर हम लेवल पे क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद DLL नहीं फाउंड हो रहा है, तो ये सारी फाइल जो होती है इनिशियली वो बाहर होती है डेटा फ़ोल्डर से। अभी मैंने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करके यहाँ पर डाल रखा है इसे, तो यहाँ पर ये सारी फाइल्स रहती हैं हमारे पास। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी गेम रन हो जाएगी। इस टाइप से हमारा फ़ोल्डर पूरा बन कर के आता है। बट इसे हम शेयर कर नहीं सकते साथ में, क्योंकि या तो शेयर करने के लिए हमें ज़िप बनाना पड़ेगा, क्योंकि या फिर इतनी सारी फाइल को हम शेयर नहीं कर सकते साथ में। अब इनमें से कोई भी एक भी फाइल मिसिंग होगी, तो जैसे अभी आपने देखा था DLL की एक एरर आ गई थी कि DLL फाइल्स नॉट नॉट फाउंड, तो उस टाइप से आपको एरर आ जाएगा। बट अभी जैसे कि मैंने सारी फाइल को सेम फ़ोल्डर में रखा एंड फिर रन करा, तो ये हमारी फाइल रन हो गई एंड हम यहाँ पे प्ले भी करते हैं एंड एग्ज़िट भी कर सकते हैं। अभी मैं करंटली इसको एग्ज़िट कर देता हूँ एंड इस टाइप से हमारा जो भी गेम था उसके लिए इन सारी फाइल्स की ज़रूरत है एंड इनमें से कुछ भी फाइल अगर हमारी डेटा वगैरह डिलीट हो जाता है तो हमारा जो लेवल है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम डेटा को एक डेटा फ़ोल्डर बना करके उसके अंदर स्टोर कर देते हैं एंड अब हम इसको ज़िप बना करके दूसरों तक भेज सकते हैं, या फिर हम एक इंस्टॉलर बना सकते हैं। अब इंस्टॉलर का काम क्या होता है कि जब भी हम किसी को फाइल हमारी शेयर करनी है तो हम उसको एक इंस्टॉलर फाइल भेज देते हैं। इंस्टॉलर फाइल से वो हमारी गेम को इंस्टॉल कर सकता है एंड ऐसे ही ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में यही चीज़ यूज़ होती है कि हमें एक इंस्टॉलर फाइल मिल जाती है। इंस्टॉलर फाइल के अंदर सारा डेटा एंड सारे लेवल वगैरह हमें अवेलेबल रहता है एंड उस इंस्टॉलर पे जब हम क्लिक करके इंस्टॉल पे दबाते हैं तब वो हमारे सारे फ़ोल्डर को एंड सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को एक जगह स्टोर कर देता है। तो इसके थ्रू हम इंस्टॉलर के थ्रू ही हम अपने वर्क को देखेंगे कि कैसे हम शेयर कर सकते हैं। तो इंस्टॉलर को यूज़ करने के लिए हमें अपने सेटअप को एक कंपाइलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक सेटअप फाइल बनानी पड़ेगी एंड उसको बनाने के लिए हमें यूनिटी जो है इनबिल्ट फीचर्स नहीं देता है। तो इसके लिए हम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है इनोसेटअप। तो हम इनोसेटअप को ओपन कर लेते हैं। तो इनोसेटअप कंपाइलर हमारे पास यहाँ पर है अवेलेबल। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर ये ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो हम बस हमें सर्च करना है इनोसेटअप कंपाइलर एंड ब्राउज़र पे हमें मिल जाएगा इनोसेटअप कंपाइलर, वहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा ऐसा इंटरफेस सा कुछ आएगा। यहाँ पे हमें क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग स्क्रिप्ट विज़ार्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट फाइल खुद से भी बना सकते हैं, बट स्क्रिप्ट फाइल स्क्रैच से लिखना पड़ेगा हमें। बट स्क्रिप्ट विज़ार्ड क्या करता है कि हमें एक स्क्रिप्ट फाइल बना के दे देता है, जो भी हमारे फ़ोल्डर्स वगैरह हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग स्क्रिप्ट विज़ार्ड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे को नाम देना है जैसे गेम एंड एप्लीकेशन वर्जन मेरे को देना है 2.0 2.0 ओके। एंड यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम दे सकता हूँ कुछ भी, जैसे लेट्स से मोहम्मद एंड सिमिलरली कुछ भी यहाँ पर हम एप्लीकेशन वेबसाइट दे सकते हैं अपनी, जो भी हमारी वेबसाइट हो।
जैसे लेट्स से मैं mohammed.com लिख देता हूँ ऐसे यहाँ पर, जस्ट फॉर एग्जांपल। एंड अब यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स एंड फोल्डर हमें क्योंकि हम दे रहे हैं तो वो चीज़ आएगी, एंड एप्लीकेशन फोल्डर का नाम आएगा। हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अब हमें बताना है कि हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, एंड ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे जो भी हमारा फोल्डर था उसके अंदर, जो हमारा गेम फोल्डर है उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमने बिल्ड्स में स्टोर कर दिया था फाइल को, एंड पीसी, एंड हमारे पास जो .exe वाली फाइल है ना उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हमारे गेम के नाम से होगा .exe फाइल होगी एक, उसको हमें सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड अब यहाँ पर और चीज़ें हमें क्या क्या एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है उसका यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर हम ऐड फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एंड जो हमने डेटा वाला फोल्डर बनाया था दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यूज़र में जो भी हमारी गेम है उसके अंदर, बिल्ड्स फोल्डर में पीसी के अंदर हमने डेटा फोल्डर बना रखा है। ये वाला फोल्डर हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब याद रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमने नॉर्मल फाइल्स हमें मिलती है वो डेटा फोल्डर बना के नहीं मिलती है, तो हमें एक फोल्डर क्रिएट करके सारी फाइल्स को इसके अंदर डालना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनो सेटअप जो जब हमारी फाइल्स को कंपाइल करता है तो वो इन सारे फोल्डर्स को एक साथ एक लोकेशन पे चाहिए होते हैं उसे, एंड जब भी हम उसे जो फोल्डर देते हैं वो उसके अंदर चीज़ों को ढूंढता है, ना कि उसके लेवल पर। तो उसके अंदर की चीज़ों को ढूंढने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा लेवल हमें क्रिएट करना पड़ता है जो कि डेटा का यहाँ पर हमारा फोल्डर है। तो इसके डेटा फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे पास वो सारी फाइल्स को ये अवेलेबल कर देगा हमारी गेम के लिए। अब यहाँ पे हम ओके क्लिक करेंगे एंड यस पे क्लिक कर देंगे, एंड अब हमारे सारी फाइल्स रेडी हैं, एंड हम नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड हम जो भी गेम फाइल का टाइप है वो, एंड एप्लीकेशन फाइल टाइप एक्सटेंशन वो, अब इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, एंड जिस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए उसके उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अगेन। अब हमें इस लाइसेंस फाइल वगैरह एंड जो भी अगर हमें कोई ज़रूरत है इन सब चीज़ों की तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर हम अपनी गेम को पब्लिश कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक लाइसेंस फाइल भी डाल सकते हैं, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें शो करनी हो इंस्टॉलेशन से पहले या इंस्टॉलेशन के बाद तो उन फाइल्स को हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बट अभी करंटली हम उतनी हाई लेवल गेम नहीं बना रहे हैं तो हम इसको स्किप कर देंगे, एंड इसको नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉल मोड पर ही रहने देंगे, एंड लैंग्वेज को इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड अब हमें चाहिए कि आउटपुट फोल्डर हमारा आउटपुट कहाँ पर होगा, तो उसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे को मान लो जिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप पे चाहिए तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके क्लिक कर देता हूँ। एंड आउटपुट का नाम जैसे कि हम गेम सेटअप दे देते हैं, तो गेम सेटअप हमें लिखना है बस, एंड अगर हमें पासवर्ड सेट करना है तो हम उसको भी सेट कर सकते हैं। एंड अगर हमें अपने कंपाइलर के लिए भी एक आइकन चाहिए तो हम यहाँ पर आइकन भी दे सकते हैं, एंड हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, एंड अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करने पर हमारा जो स्क्रिप्ट फाइल है वो रेडी हो जाएगी। अब हम इस स्क्रिप्ट फाइल को पढ़ भी सकते हैं, एंड इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली एक कोड इसने रेडी कर दिया है जो हमारे सारे फोल्डर्स को एक साथ ला करके एग्जीक्यूट करवाएगा हर बार जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो अभी अभी हम इसमें चेंजेस नहीं करने वाले, तो अब हम यहाँ पर इसको कंपाइल करने के लिए यस पे दबा देते हैं। तो अब हम एक बार इस स्क्रिप्ट फाइल को सेव कर लेंगे जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है। तो अभी हम यहीं पर ही क्लिक कर लेते हैं कि जैसे हम इसका नाम दे देते हैं सेटअप स्क्रिप्ट, एंड इसको सेव कर लेते हैं पीसी वाले फोल्डर के अंदर ही। एंड अब इसने कंपाइल होना चालू कर दिया है। अब थोड़ी देर के बाद जब ये कंपाइल हो जाएगा तब हमारी जो फाइल होगी वो हमारी रेडी हो जाएगी, एंड रेडी होने के बाद हम देख पाएंगे कि हमारे पास .exe फाइल एक मिली है कि नहीं। तो लेट्स सी, एस्टिमेटेड टाइम 47 सेकंड्स यहाँ पर हमें बता रहा है। एंड यहाँ पर ये जो भी हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये थोड़ा देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा होगा, बट ये स्क्रिप्ट फाइल ही है बेसिक सी, जो पढ़ने में जब तुम पढ़ोगे तो बेसिकली सिंपल से ही लगेगा।
इसके अंदर जैसे लैंग्वेजेस हो गया, डेस्कटॉप आइकन हो गया, ये सारे बेसिक चीज़ें इनको हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल में, बट आई वोंट रिकमेंड चेंजिंग इट डायरेक्टली। बाकी जैसा भी यूज़ केस हो उसके अकॉर्डिंग अगर करना पड़े तो कर सकते हैं। एंड अपनी स्क्रैच से भी हम स्क्रिप्ट फाइल लिख सकते हैं पूरी, जिसका ऑप्शन हमें इनो सेटअप को चालू करते ही स्टार्टिंग में ही मिलता है। तो वहाँ पर हम स्क्रैच से पूरी अपनी स्क्रिप्ट फाइल लिख सकते हैं। एंड हमारा यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट ओके, सो ये कंपाइल हो चुका है। अब हम जा कर के अपने डेस्कटॉप पर देखते हैं कि हमारा फाइल हमें मिल गई है कि नहीं। तो यहाँ पर गेम सेटअप डॉट ई एक्स ई करके एक फाइल हमें मिल चुकी है, जो कि एक एप्लीकेशन है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि एक इंस्टॉलर टाइप सा बन चुका है हमारा। गेम सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमारा एक इंस्टॉलर खुल चुका है। एंड अब हमें कहाँ पर अपनी गेम को इंस्टॉल करना है हम यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं। तो अब हमें किसी को भी अगर अपनी गेम शेयर करनी हो तो हम डायरेक्ट इस गेम सेटअप डॉट ई एक्स ई फाइल को भेज सकते हैं किसी को भी। तो अब हमें कोई जिप वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नॉर्मली इस फाइल को लेंगे, किसी को भी हम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं नॉर्मली भी, एंड जीमेल पे भी सेंड कर सकते हैं इस डॉट ई एक्स ई फाइल को। तो अपनी ड्राइव पर भी शो कर सकते हैं, एंड अगर हमें किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है तो वहाँ पर भी हम अपलोड कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा बेसिक फाइल। एंड इसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली। यहाँ पर मैं एक बार इंस्टॉल करके दिखा भी देता हूँ। सो हमें बस बेसिकली डबल क्लिक करना है यहाँ पर ही, जैसा अभी हमने सेटअप खोला था। इसको किसी को भी भेजने के बाद जब वो इसे ओपन करेगा तो उसे कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे उसको एक सेटअप का स्क्रीन दिखाई देगा एंड उसको बताया जाएगा कि कहाँ पर तुम्हारी फाइल इंस्टॉल हो रही है। हम नेक्स्ट पे दबाएंगे, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट पे दबाएंगे एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे एंड इंस्टॉल पे दबा देंगे। एंड इससे क्या होगा कि हमारी सारी फाइल्स इंस्टॉल होने लग जाएगी, एंड ये हमें वापस से जो यूनिटी का बिल्ड होकर के बिल्ड फाइल मिलती है वो हमें बना करके दे देगा। एंड हम फिनिश पे दबाएंगे, देखेंगे यहाँ पर एक गेम नाम की फाइल हमारी बन चुकी है। अब हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी को भी अगर हमें भेजना है अपनी फाइल को तो हम इस गेम फाइल को नहीं भेजेंगे, हम यहाँ पर जो हमारी गेम सेटअप फाइल है इसको भेजेंगे। ये एक इंस्टॉलर है एंड इस इंस्टॉलर के थ्रू हम इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी को भी अगर हम अपना इंस्टॉलर भेज देंगे तो वो यहाँ से हमारी गेम को इंस्टॉल कर सकता है एंड फिर इंस्टॉल करने के बाद उससे डायरेक्टली प्ले कर सकता है। तो अब हमारे पास जो भी DLL फाइल्स का इशू था वो यहाँ पर नहीं आएगा एंड हम यहाँ पर इसे प्ले भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी गेम, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक ट्यूटोरियल। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि WebGL के लिए कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपनी गेम को। तो ये हो गया बेसिकली हमारा विंडोज़ एंड जो भी हमारे PC प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए हम इस इंस्टॉलर को यूज़ कर सकते हैं। मेनली विंडोज़ में ही .exe फाइल एग्जीक्यूट होती है, तो विंडोज़ के लिए हम सेटअप कर सकते हैं एंड अलग अलग लिनक्स वगैरह मैक के लिए भी हम अलग अलग कंपाइलर्स बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बस यही था बेसिक सा, कि हमें एक इंस्टॉलर बनाना होता है जिसके थ्रू हम अपनी गेम्स को शेयर कर सकें दूसरों तक, या फिर हम नॉर्मल अपनी गेम्स को जिप फाइल बना करके शेयर कर सकते हैं, बट वो एक प्रोसेस रहता है जो कि डेवलपर्स यूज़ नहीं करते जनरली, क्योंकि जिप फाइल बनाना एंड फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस रहेगा यूज़र के लिए। एज अ डेवलपर तुम्हें आसानी होगी काफ़ी, बट यूज़र जब उसे गेम को यूज़ करना चाहेगा या प्ले करना चाहेगा तो उसको काफ़ी दिक्कतें आएंगी एक्सट्रैक्ट करने में, एंड फिर सारी फाइल्स एक जगह होनी चाहिए एंड फिर उसके बाद वो उसे प्ले करेगा। एक भी फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए एंड शॉर्टकट वगैरह बनाना फिर यूज़र के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा इंस्टॉलर जो है वो ये सारे काम हमें एक जगह करके दे देगा। हमें बस इंस्टॉलर पे नेक्स्ट 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 दबाना है एंड हमारा जो है सेटअप क्रिएट हो जाएगा पूरा। तो इस टाइप से इंस्टॉलर का हम यूज़ कर सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड इनोसेटअप इंस्टॉलर, इनोसेटअप कंपाइलर फॉर मेकिंग इंस्टॉलर, ठीक है। तो अब WebGL बिल्ड को देखते हैं कि WebGL के लिए हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपने फाइल्स को। तो हमें बिल्ड सेटिंग्स में जाना है सबसे पहले। तो
एंड यहाँ पर WebGL बिल्ड पे क्लिक करना है। एंड अब यहाँ पर हमें स्विच प्लेटफॉर्म नाम का एक बटन दिख रहा होगा। अब हम यहाँ से स्विच प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमारा प्लेटफॉर्म जो होगा, यहाँ पर तुम देख सकते हो WebGL हो गया है। यहाँ पर जो अभी हमारा विंडोज, लिनक्स एंड मैक लिखा हुआ आ रहा था, वो चेंज होकर के WebGL हो चुका है। तो अब इसको टाइम देते हैं पूरा रीबिल्ड होने का, एडिटर को रीलोड करने का टाइम देते हैं। एंड रीलोड होने के बाद जो भी हमारा गेम होगा वो WebGL के लिए रेडी हो जाएगा। WebGL मतलब कि WebGL बेसिकली वेब के ग्राफिक्स का यूज़ करता है। एंड उसमें हमें जितने भी चीज़ों को वेब पे शो करना होता है, वेबसाइट्स पे शो करना होता है अपनी गेम्स को, तब हम उसका यूज़ करते हैं। अब अगर हम अपनी गेम को शेयर करना चाहें दूसरों तक, तो उसका एक बहुत ही ईज़ी वे रहता है अगर हम WebGL के थ्रू अपनी गेम्स को बनाएँ। क्योंकि वेबसाइट पे हमारी गेम ऑनलाइन रहेगी एंड ऑनलाइन में कोई भी उसे डायरेक्टली जभी भी इंटरनेट कनेक्शन हो उसके पास, वो खेल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत फ़ायदा रहता है WebGL बिल्ड का। तो अभी हमारा कंपाइलर जो है, एडिटर जो है, वो WebGL के लिए रेडी हो चुका है। एंड अब हम यहाँ पर बिल्ड पे क्लिक कर सकते हैं एंड सेम ही प्रोसेस रहता है यहाँ पर भी। एंड हमें एक WebGL फाइल बिल्ड होकर के मिल जाती है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि किस टाइप से फाइल आती है। मैं यूज़र्स के अंदर एंड यूज़र के अंदर, एंड हमारे पास लेवल 0 जो हमारी गेम है वो, एंड बिल्ड्स एंड WebGL, ये फ़ोल्डर है हमारा। एंड इसके अंदर game.zip को छोड़ करके बाकी सारी फाइल आपको बिल्ड होते ही मिल जाएगी। तो ये सिंपली हमें बिल्ड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हमें बिल्ड, टेम्पलेट डेटा और index.html, ये सारी फाइल हमें ऑलरेडी बिल्ड होकर के मिल जाएगी। एंड मैंने इन तीनों फाइल को एक जिप फोल्डर भी बना दिया है game.zip नाम से, क्योंकि इसे अभी हम पब्लिश करने वाले हैं। अब अपनी गेम को पब्लिश करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। लाइक प्ले स्टोर है, जो कि एंड्रॉयड गेम्स को पब्लिश करने के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लाइक हर फ़ोन में ही वो बिल्ट इन आता है। एंड उसके अलावा हमारे पास स्टीम है, जो पीसी गेम्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। स्टीम जिससे हम पीसी गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास एपिक गेम्स करके भी है, जो वो भी काफ़ी पॉपुलर है पीसी गेम्स के लिए। एंड वेब गेम्स के लिए जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है itch.io। तो itch.io पर ही आज हम अपनी वेब गेम को पब्लिश करने वाले हैं, WebGL बिल्ड को। तो होपफुली प्रोसेस ये क्लियर होगा कि बिल्ड कैसे कर सकते हैं हम गेम को, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट अभी तक कि बिल्ड करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उससे रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? एंड अब हम देखेंगे कि वेब के लिए जब हमने जो फाइल्स बिल्ड करी है WebGL बिल्ड्स, उसको कैसे हम itch.io पर पब्लिश कर सकते हैं अपनी गेम को। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं itch.io के ऊपर। एंड itch.io पर हम यहाँ पर अपनी फाइल्स को पब्लिश करने के लिए जैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर हम एज ए डेवलपर अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है अपने गेम्स को पब्लिश वगैरह करने के लिए। एंड बाकी हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं अपलोड न्यू प्रोजेक्ट पर। एंड जब हम अपलोड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास एक वेब पेज आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास जो भी हमें गेम का नाम वगैरह देना है वो हम टाइटल में डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने लेवल ओ दे दिया, मान लो गेम का नाम। एंड यहाँ पर हम मतलब मैंने पहले से भी काफ़ी चीज़ें सेटिंग्स देख करके रख रखी थी, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेवल ओ दे रखा है गेम का नाम। एंड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में हमें यहाँ पर इनिशियली डाउनलोडेबल पे हमारा सिलेक्टेड रहता है, इसको चेंज करके हमें HTML पे क्लिक कर देना है जब हम WebGL फाइल को बिल्ड कर रहे हो। एंड प्राइसिंग में हमें नो पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है। एंड प्राइसिंग पे हमें नो पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने फोल्डर फाइल्स को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें जिप फाइल को क्लिक कर देना है, अपनी जो भी हमारी फाइल है। इसको मैं एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ दोबारा से। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है एंड जो हमारा फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें जिप फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जिप फाइल को सिलेक्ट करने के बाद ये फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी। एंड हमें ऑप्शंस मिलेंगे, दो चीज़ें, जैसे कि हाइड दिस फाइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग डाउनलोडेड एंड दिस फाइल विल बी प्लेड इन द ब्राउज़र। तो हमें दिस फाइल विल बी प्लेड इन द ब्राउज़र पे टिक कर देना है। उसके बाद हमारे जो भी व्यू पोर्ट डायमेंशन है उनको सेट कर देना है। अब जनरली व्यू पोर्ट डायमेंशन 2080 × 720 रहता है।
तो मैंने 2080x720 ही सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। एंड अब हम यहाँ पर अपनी गेम को सेव कर सकते हैं। एंड सेव पे क्लिक करने के बाद हम इसे प्रीव्यू कर सकते हैं आगे। तो इसको प्रीव्यू करने के लिए हमें जो हमारी गेम रहती है डैशबोर्ड पर दिख जाती है। ठीक है, तो लेवल 0 पे हम क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास हमारी गेम आ चुकी है। अब हम इस पे रन पे दबाएंगे एंड लेट्स सी हमारी गेम वेब पे चल रही है कि नहीं। तो इस टाइप से अगर हमारी गेम आ जाती है तो हमारी गेम वेब पर चल सकती है। एंड यहाँ पर हमें यूनिटी एंड वेबजीएल करके 2 लोगोस दिख रहे होंगे इनिशियली, क्योंकि ये मेड विद यूनिटी है तो यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन भी आ गई है यूनिटी की। एंड हमारी गेम यहाँ पर रन हो चुकी है। एंड हम यहाँ पर प्ले पे दबा के देख लेते हैं कि हमारा लेवल्स लोड हो रहे हैं कि नहीं। तो हमारे लेवल्स भी लोड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये म्यूज़िक भी हमारा चालू हो चुका है। ये बेसिकली हमारी गेम थी। एंड क्या इसका प्रोसेस था, कैसे हम इसे itch.io पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी गेम को प्ले कर सकते हैं एंड पूरा प्रोसेस यहाँ पर जो भी रहेगा हमारा आगे सेम ही रहेगा। एंड सिमिलरली इंक्रीज हेल्थ और डिक्रीज हेल्थ का फंक्शन भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एंड अब हम यहाँ से इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। एंड जो भी हमारी हेल्थ होगी वो यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसको हम किसी को भी अब ये यूआरएल शेयर कर सकते हैं एंड वो हमारी गेम को प्ले कर पाएगा। तो एक ये तरीका रहता है हमारी अपनी गेम को शेयर करने के लिए कि हम यूआरएल शेयर कर दें, या तो हम अपनी गेम को एक इंस्टॉलर बना करके शेयर कर दें, या फिर हम अपनी गेम को एक जिप फाइल बना करके शेयर कर दें। एंड इस तरीके से हम अपनी गेम को पब्लिश कर सकते हैं itch.io पर ही। और प्ले स्टोर वगैरह पर भी हम पब्लिश कर सकते हैं, बट प्ले स्टोर वगैरह जो होते हैं उनकी फ़ीस होती है अलग से पब्लिश करने के लिए। एंड स्टीम पर भी पब्लिश करने के लिए अलग से फ़ीस होती है। तो अभी करंटली हम लोग GDJC की एक वेब टीम को हायर करने वाले हैं, जिसमें हम एक itch.io जैसे ही प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे। एंड itch.io जैसा ही एक अपना अपने कॉलेज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर जितने भी गेम डेवलपर्स हैं अपने कॉलेज में वो सारे गेम बिल्ड कर पाएँ एंड शेयर कर पाएँ। एंड जितने भी GDJC के मेंबर्स हैं वो लोग उसमें अपनी अपनी गेम बना करके शेयर कर सकते हैं। एंड एक दूसरे लोग उस गेम को ट्राई भी कर सकते हैं। एंड काफ़ी मज़ा आएगा इस चीज़ को बिल्ड करने में भी एंड इस चीज़ का यूज़ करने में भी। तो ट्राई आउट करेंगे सब एक दूसरे की गेम को, बट अभी उस पर वर्क चालू नहीं हुआ है एंड ना ही अभी हमारे पास वेब टीम है करंटली। तो धीरे धीरे ही हम हायर करेंगे एंड धीरे धीरे उस पर काम चालू रहेगा। अभी के लिए बेसिकली यही था कि कैसे itch.io पर हमें अपनी गेम को पब्लिश करना है, क्योंकि अभी तो करंटली हमारे पास यही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। एंड साथ में हम अपनी गेम्स को गूगल ड्राइव पर भी शेयर करके एंड उसके थ्रू भी दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा गेम को कैसे पब्लिश करना है उसका सेशन एंड कैसे बिल्ड करना है उससे रिलेटेड सेशन। अब हम इसमें कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिटी एसेट स्टोर के बारे में। जो यूनिटी का हमारा एसेट स्टोर होता है वहाँ से हम काफ़ी सारे एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स विजिट। यहाँ पर हमें बहुत सारे एसेट्स मिल जाते हैं एंड बहुत सारे पैकेजेस भी मिल जाते हैं। अब इसमें कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रहते हैं आपके एडवांस जर्नी के लिए। बेसिक गेम डेवलपमेंट में जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोग ऑलरेडी इन सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा एडवांस सेशन का एक डेमो दे देता हूँ कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हम आगे कर सकते हैं इसके बेस पर ही। तो आगे फोटोन नाम की हमारे पास एक पैकेज रहता है जिसका यूज़ कर सकते हैं हम यूनिटी में एंड हम अपनी गेम को सिंगल प्लेयर से मल्टीप्लेयर की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फोटोन हमारी नेटवर्किंग का जितना भी खर्चा रहता है उसको बचा लेता है एंड जितना भी हमें कोड वगैरह करना पड़ेगा उसको ये ईज़ी कर देता है। तो यहाँ पर फोटोन पन भी है हमारे पास एंड फोटोन फ्यूजन भी है। बाकी अगर हमारे पास हमें गेम में वॉइस एक्टिवेशन चाहिए होता है तो फोटोन वॉइस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पैकेजेस हैं जो काफ़ी यूज़फुल रहता है एडवांस जर्नी के लिए गेम डेवलपमेंट में। तो गेम डेवलपमेंट में जब भी हम एडवांस जर्नी में जाएंगे तो उसमें हमें मल्टीप्लेयर वगैरह बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसमें हम फोटोन फ्यूजन का यूज़ कर सकते हैं। एंड फोटोन इंजन वन ऑफ द बेस्ट इंजन है मल्टीप्लेयर गेम्स को बनाने के लिए यूनिटी के साथ।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास नैवमेश एजेंट होते हैं, जिससे हम एआई वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपनी गेम के अंदर। जो भी एल्गोरिदम्स के बेस पर एनिमी एआई वगैरह हमें बनाने होते हैं या एनपीसी बनाने होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं यूजिंग नवमेश एजेंट। एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो एसेट स्टोर को एक बार जरूर विजिट करना। एंड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, 3D 2D एड ऑन्स ऑडियो एआई, इन सबको विजिट कर करके इनमें देखना कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या फीचर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। उन सभी को देख देख के एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर कर करके उसमें से देखना कि क्या चीज़ें तुम बना सकते हो उनके बेसिस पर, एंड उनको ट्राई करना बनाने की। एंड फिर हम प्लेटफॉर्म भी अपना प्रोवाइड करवाएंगे, एंड वहाँ पर तुम लोग सारे अपनी अपनी गेम जो भी तुम बनाओगे इस नॉलेज के बेस पर, उसे शेयर करना, तो हम लोग खेल करके भी देखेंगे। एंड साथ ही साथ आज हम कुछ आइडियाज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने गेमेथॉन में देखे थे। तो रिसेंटली अभी अभी जीडीजीएससी का गेमेथॉन इवेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे गेम आइडियाज़ हमें देखने को मिले थे, स्टोरी बेस्ड, एंड काफ़ी यूनिक आइडियाज़ भी थे उसमें, एंड काफ़ी कॉमन आइडियाज़ भी थे उसमें। एंड उनमें से एक आइडिया था स्टोरी लाइन बेस्ड था बेसिकली, जिसमें अलग अलग लेवल्स होते थे, एंड काफ़ी लेंदी था वो बेसिकली, बट उसमें लेवल्स जो भी होते थे वो एक जनरेशन को शो करते थे, जो भी हमारी एक बेसिकली एक जनरेशन है, वो एक लेवल को डिनोट करता था वहाँ पर। एंड ऐसे ऐसे जनरेशन पास ऑन होती जाती थी, एंड एडवांसमेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में होती जाती थी, एंड उसके बेस पर एआई के थ्रू वो और भी लेवल्स को क्रिएट कर रहे थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा। एंड ऐसी एक और गेम का आइडिया था जिसमें हम बेसिकली एक हॉन्टेड हाउस में थे, जहाँ पर मल्टीप्लेयर गेम का आइडिया था। एंड हॉन्टेड हाउस में हमारे पास एक इम्पोस्टर था जो कि बेसिकली सबको हॉन्ट कर रहा था, एंड साथ में हमारे पास एक घोस्ट भी था। तो हमें इम्पोस्टर को भी फाइंड आउट करना है, एंड घोस्ट से बचते हुए अपने लेवल्स को कंप्लीट करना है। एंड ये एक मल्टीप्लेयर गेम का आइडिया था, तो ये भी काफ़ी फन हो सकता है अगर हम इसको बिल्ड करें तो अगर हम फ्यूजन वगैरह का यूज़ करें फोटोन का, तो इससे हम मल्टीप्लेयर गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड बाकी 3D एसेट्स भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। 3D एसेट्स में हमें जैसे अगर हम स्टोन एज के वेपन्स चाहिए हमें, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ काफ़ी एसेट्स वगैरह ऐसे भी है जिनकी कोई प्राइसिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें यूज़ करना हो तो तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें नहीं यूज़ करना है इनका, तो तुम ब्लेंडर पे अपना भी एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड ब्लेंडर पे कैसे एसेट क्रिएट करना है, उसके लिए हम एक डिज़ाइन का भी लर्नर्स प्रोग्राम चालू करेंगे गेम डिज़ाइन के लिए। तो अभी तो नहीं होगा वो, बट जल्दी ही हम ट्राई करेंगे कि स्टार्ट कर सकें। एंड वहाँ पर जो भी गेम डिज़ाइन के बारे में चीज़ें होती हैं, ब्लेंडर को कैसे यूज़ करना है, कैसे 3D एसेट्स को क्रिएट करना है, एंड कैसे लेवल्स को डिज़ाइन करना है, उसकी हम बात कर रहे होंगे। बाकी आज के सेशन को यहीं पर ही रैप अप करते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा सेशन। एंड आज हमारे लर्नर्स प्रोग्राम का लास्ट सेशन था, तो गेम डेवलपमेंट का सेशन यहीं पर ही एंड होता है इस सेशन के साथ। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिखाना, एंड यूट्यूब पर सारे सेशन अवेलेबल हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह, तो वहाँ पर भी जाकर के अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। एंड थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल।